गुड इवनिंग ऑल। अमन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 8 का चैप्टर 6 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग का टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स। तो आप लोगों को याद होगा, एक्चुअली मैं बहुत दिनों के बाद क्लास ले रहा हूँ। इसका रीजन है कि मेरा भी एग्जाम था, तो जिस वजह से मैं अपने एग्जाम में जो है वो प्रिपरेशन में लगा हुआ था। एंड अब जो क्या होगा कि वो अब हम लोग का एक सिलसिलेवार तरीके से होगा, एंड इसमें हम लोग पूरा जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या देखने वाले हैं, ह्यूमन रिसोर्स। तो आप लोगों को याद होगा कि क्लास 8 के चैप्टर 1 में मैंने बताया था कि रिसोर्स क्या होता है। तो बेसिकली रिसोर्स वो होता है कि जो भी ह्यूमंस के या फिर जो भी इंसानों के, जानवर के नीड्स को सेटिस्फाई कर दे, मतलब जो भी उनको चाहिए, और यदि जो भी उनको उनके नीड को सेटिस्फाई कर देता है, तब वो हमारे लिए क्या होता है, तो रिसोर्स होता है। जैसे वाटर, वाटर भी मेरा क्या है, वाटर भी जो है वो मेरा एक रिसोर्स है। जिसका रीजन ये हो सकता है क्योंकि जितने भी हमारे रिक्वायर्ड होते हैं, जितने भी हमारे रिक्वायरमेंट होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल नाइट हम लोगों को कहीं ना कहीं वाटर पे हमारे डिपेंडेंसी है, लाइट है, एयर है, सॉइल है। सो दीज ऑल आर रिसोर्स बिकॉज दे सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स। मतलब कि जो भी इंसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या देखेंगे, तो अब जैसे रिसोर्स तो है हम लोगों के पास, लेकिन ह्यूमन ही जो होता है वो क्या होता है कि अल्टीमेट रिसोर्स होता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सपोज करिए कि हमारे पास जो भी कुछ है, सपोज कीजिए कि नेचर ने हमें आयरन ओर दे दिया, फिर सॉइल दे दिया, ये सारी चीज की अवेलेबिलिटी दे दी, लेकिन ह्यूमन क्या करता है, मतलब मनुष्य क्या करता है कि अपने चिंतन शक्ति से, मतलब वो अपने सोच से समझ करके वो रिसोर्स को अपने यूज के लिए बना लेता है, तब वही रिसोर्स क्या कहलाता है, तो ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। अब क्लियर हुआ ह्यूमन रिसोर्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन ही जो है वो एक ऐसा होता है कि जो जितने भी रिसोर्स होते हैं, तो वो अपने स्किल से, अपने नॉलेज से उसको अपने यूज के लिए वो यूज करता है, तब वो वैसे रिसोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। तब इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज दैट टर्न देम रिसोर्स। मतलब कि उनकी जो भी एबिलिटी है, उनकी जो भी क्षमता है, तो वो जब उस रिसोर्स को, नेचुरल रिसोर्स को अपने एबिलिटी, अपने स्किल्स के माध्यम से वो एक यूजफुल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब वैसे ही रिसोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। तो सबसे बड़ा रिसोर्स मेरा क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। अब जैसे कहीं पे मिनरल्स बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, सपोज कीजिए कोल है, कोल मेरा बहुत ज्यादा रिसोर्स पड़ा हुआ है। अब इस कोल को फाइंड कौन करेगा, उसको फिर मिनरल्स को बाहर कौन निकालेगा, तो ये सब मेरा ह्यूमंस कहलाएगा। अब वाटर है, अब वाटर से ही क्या हुआ, मेरा इलेक्ट्रिसिटी भी बनता है, एंड कोल से भी मेरा इलेक्ट्रिसिटी बनता है, जिसे हम लोग थर्मल पावर भी बोलते हैं। ठीक है। तो वाटर से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किसने किया, तो ह्यूमन ने किया। तो ये जितने भी रिसोर्स जो ह्यूमन अपनी आवश्यकताओं के लिए बनाता है, तब वैसे रिसोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। मतलब आप भी रिसोर्स है, हम भी रिसोर्स हैं, ये जगह हर लोग जो है वो रिसोर्स हैं, बशर्ते उनके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। यदि किसी भी व्यक्ति में स्किल नहीं है, विद्या नहीं है, तो वो क्या है, एक पशु के समान है, ऐसा कहा जाता है। तो लोगों को क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक स्किल्स डेवलप करना चाहिए। यदि स्किल्स डेवलप नहीं किया जाएगा, तो वो जो है वो किसी भी सोसाइटी के लिए एक रिसोर्स के रूप में जो है वो कन्वर्ट मेरे नहीं हो सकते। क्लियर है। उसके बाद ये देखा जाता है कि जिस भी सोसाइटी में जितने भी हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल रहेंगे, तब उस सोसाइटी में उतने ही रिसोर्स का, ह्यूमन रिसोर्स का भी डेवलप हो जाएगा। सपोज कीजिए अब हम लोगों के सोसाइटी में किसी एक सोसाइटी है, ए नाम का एक सोसाइटी है, उसमें बहुत सारे लोग बीमार हैं। अब बीमारी ये बस नहीं हो सकता है कि फिजिकल नहीं हो सकता है, फिजिकल एंड मेंटली बोथ जो है वो हम लोगों को क्या होना पड़ेगा, फिट होना पड़ेगा, ह्यूमन को फिट होना पड़ेगा। तब वो जाकर कहीं ना कहीं रिसोर्स के रूप में वो कन्वर्ट कर पाता है। तो यदि किसी भी सोसाइटी में लोगों में जो है वो हेल्दी लोग रह रहे हैं, तब वो क्या कर सकते हैं, तो उनकी एबिलिटी जो है वो ज्यादा डेवलप होगी, एंड एबिलिटी ज्यादा डेवलप होगी तो वो हर एक
रिसोर्स को वो अपने यूजफुल के लिए वो क्या कर सकते हैं, तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि किसी भी ह्यूमन रिसोर्स के लिए, किसी भी इंसान के लिए ये अति आवश्यक हो जाता है कि वो क्या हो, हेल्दी हो। दूसरा क्या होता है, एजुकेटेड। ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है कि जिस सोसाइटी में जितना लोग एजुकेटेड होते हैं, जितना साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं, मतलब वैज्ञानिक पद्धति का यूज करते हैं, तब उतना ही क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है और नए नए टेक्नोलॉजी का डेवलप होता है, जिससे वो रिसोर्स भी जो है वो डेवलप हो जाता है। तो पहला तो मेरा हेल्दी हुआ, दूसरा क्या हुआ, एजुकेटेड, एंड द थर्ड वन इज मोटिवेटेड पीपल। अब सपोज कीजिए कि कोई एक बंदा है, वो हमेशा डिमोटिवेट रहता है, वो कभी भी जीवन में जो है वो अच्छी बातें नहीं, कभी नहीं बोलता है, हमेशा हर चीज में यदि उसके साथ कुछ अच्छा भी हो रहा है, तो उसकी यह काबिलियत है कि वह उस अच्छाई में भी जो है वो नकारात्मकता को खोज लेता है, तब वह सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी एक रिसोर्स के रूप में नहीं हो सकता है। तो सोसाइटी में कम से कम जो है वो कैसे कैसे लोग होने चाहिए, तो हेल्दी होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए एंड मोटिवेट होना चाहिए, क्योंकि जितना लोग सकारात्मक होंगे वो उतने ही रिसोर्स के रूप में भी डेवलप हो सकते हैं। जैसे एक संदीप महेश्वरी सर भी हैं, तो वो भी क्या करते हैं, तो लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको उनके अंदर की जो एबिलिटी है उनको वो जागृत करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि लोग जितना मोटिवेट होंगे, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते एंड जाते रहता है। बशर्ते ये हमारे ऊपर है कि हाउ वी हैंडल आवर प्रॉब्लम, हम जो है वो अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्यूशन करते हैं। एंड बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, मतलब आवर लाइफ। यदि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा तो लाइफ का कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं हो जाएगा। तो ये तीन क्या है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, और वो क्या है, मेरा हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में मैंने क्या बताया था कि मनुष्य जब अपनी एबिलिटी से, अपने स्किल्स से किसी भी रिसोर्स को कन्वर्ट कर लेता है अपने यूज के लिए, तब वैसे रिसोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनइक्वली अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे ये देखा जाता है कि मैंने आप लोगों को रिसोर्स के बारे में बताया था कि एक यूबिक्विटस यूबिक्विटस होता है, यूबिक्विटस एंड लोकलाइज होता है। यूबिक्विटस एंड लोकलाइज, यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है कि जो हर जगह जो पाया जाता है रिसोर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूबिक्विटस बोलते हैं। जैसे एयर, एयर क्या होता है, मेरा हर जगह पाया जाता है। एंड लोकलाइज का मतलब क्या होता है कि वो कुछ रिसोर्स जो है वो एक पार्टिकुलर एरिया में ही पाया जाएगा। सेम चीज क्या है कि ये, अब ये तो जरूरी नहीं है कि जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो एक ही जगह हो, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो एक ही जगह हो, बाकी सारे लोग जो हैं वो एक मूर्ख कॉन्टिनेंट हो गया, फुल कॉन्टिनेंट होगा कि नहीं, वहां लोग जो है वो मूर्ख ही रहेंगे, वैसा तो नहीं है। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि जितने भी ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, तो वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब कि अलग अलग, जैसा उसका डिपेंड करता है कि वो यहाँ के लोग कितने एजुकेटेड हैं, वो सेक्स पे भी डिपेंडेंट करता है। सेक्स पे डिपेंडेंट किया, प्लस आपका जो है वो, तो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हो गया कि जो भी रिसोर्स है वो अनइक्वली हर जगह अलग अलग बटा हुआ है। मतलब कि यदि कहीं पे कुछ लोग जो है वो एजुकेशनल लेवल से वो डिपेंड अलग हो जाता है, एजुकेशनल लेवल। अब कहीं के लोग जो हैं वो अधिक पढ़े लिखे हो सकते हैं। अब ये तो नहीं है कि जितने भी लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग जो हैं वो एक ही जगह है, वैसा भी नहीं है। सेकंड मेरा इसमें क्या आता है, एज भी डिपेंड करता है। अब ये भी नहीं कहा जा सकता है कि जो एज भी फैक्टर कर देता है कि कुछ कोई छोटे से बच्चे हैं तो उन वो भी एक रिसोर्स है, और बड़े तो अब एडल्ट तो वो है ही। तो ये मेरा एजुकेशनल लेवल, एज और सेक्स में भी, सेक्स यानी लिंग में भी ये कहीं ना कहीं मेरा ये जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड में चला आता है। तब इसी में एक इंडिया का एक डिपार्टमेंट है जिसको मिनिस्ट्री भी बोला जाता है, वो है मेरा MHRD। तो भारत सरकार को भी यह महसूस होने लगा कि यदि कंट्री को डेवलप करना है, मतलब कि यदि किसी भी देश का विकास करना है, तब इसके लिए यह अति आवश्यक हो जाता है कि वहां के लोगों को स्किल किया जाए। यदि लोगों को स्किल्स प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तब यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि वह कंट्री जो है वो डेवलप हो सके। तब इसी के मद्देनजर MHRD का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स,
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो कब बना था, तो मेरा 1985 में इसको जो है वो बनाया गया था। तो एमएचआरडी डिपार्टमेंट का बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह था, सबसे बड़ा एम यह था कि लोगों को अधिक से अधिक स्किल्स दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में को यह महसूस हुआ कि यदि किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी कंट्री का जो है वो ग्रोथ करना है, तब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह होता है कि वहां के लोगों को ग्रोथ किया जाए। यदि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप नहीं किया जाएगा, मतलब उनके स्किल्स को डेवलप नहीं किया जाएगा, उनके एबिलिटीज को डेवलप नहीं किया जाएगा, तब उस कंट्री का डेवलपमेंट ना संभव है। इसी के मद्देनजर एमएचआरडी के जो होता है मेरा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि मेरा कब क्रिएटेड किया गया था, 1985, जिसका एम क्या था, तो ह्यूमंस को अधिक से अधिक स्किल्स दिया जाए। इसके अलावा एक और योजना चला था जिसका नाम है PKVY, जिसका मतलब होता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, PKVY का मतलब क्या हुआ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। जब एमएचआरडी मिनिस्ट्री जो है वो 1985 में लाया गया था, और इसको 2015 में लाकर इसका एम सेट किया गया है कि 2016 से लेकर 2020 तक लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को क्या करना है, स्किल करना है, मतलब कि उनको अधिक से अधिक उनको टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है। इसके तहत क्या हो गया, तो बहुत सारे जगह जो है वो लोकल लोकल लेवल पे जो है वो इस योजना का शुभारंभ हुआ। उसके अंतर्गत बच्चों को जो है वो अधिक से अधिक स्किल्स का डेवलप करवाया गया, जैसे उन्हें कंप्यूटर सिखाया गया, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप किया गया, जिसके माध्यम से बच्चे भी क्या हो सकते हैं, तो स्किल्स हो सकते हैं। और जब वो स्किल्स हो जाएगी, उनके अंदर स्किल आ जाएगी, तब जाहिर सी बात है कि वो ह्यूमन रिसोर्स के रूप में वो क्या हो सकते हैं, तो वो मेरे कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में देख लिया। ह्यूमन रिसोर्स मैंने क्या बताया आप लोगों को, कि जब ह्यूमन जो है वो अपने एबिलिटीज से, अपने सोच से वो रिसोर्स को कन्वर्ट कर लेता है अपने यूज के लिए, तब उसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। इसमें फैक्टर्स कौन कौन होते हैं, तो किसी भी ह्यूमन रिसोर्स के लिए तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हेल्दी, यानी ह्यूमन को हेल्दी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मानसिकता को वो जन्म देती है। तो जिसका फिजिकल सही होगा, तो वो मेंटली रूप में भी ऑटोमेटिक वो सही होगा। साथ ही साथ दूसरा मेरा क्या है, तो दूसरा मोटिवेटेड पीपुल हुए कि लोग जितना मोटिवेट होंगे, तो उतना ही लोग क्या हो सकते हैं, मेरा सीख सकते हैं। एंड थर्ड मेरा क्या हुआ, एजुकेशन। तो लोग जितना एजुकेटेड होंगे, तो वो लोग जो है वो आसानी से उनके अंदर एबिलिटी भी डेवलप हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में देखें कि ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो अलग अलग जगह पर जो होता है वो डेवलप किया जाता है। ये नहीं कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं एक ही जगह और जितने मूर्ख लोग हैं वो एक जगह, वैसा नहीं है। हर जगह कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ क्या बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो जितना उनको एजुकेट किया जाएगा, तो उतना ही उस कंट्री का, उस सोसाइटी का भी डेवलप हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने दो मंत्रालय, एक मंत्रालय के बारे में देखा जिसका नाम क्या है, MHRD stands for Ministry of Human Resource Development, that created in 1985, and the second one is PKVY which means प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई, और MHRD मिनिस्ट्री की शुरुआत 1985 में हुई। दोनों का बस एक एम, दोनों ने बस एक ही सपना देखा कि लोगों को अधिक से अधिक क्या किया जाए, तो लोगों को अधिक से अधिक स्किल्स दिया जाए, क्योंकि बिना स्किल जो है वो किसी का भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ना उस ह्यूमन का हो सकता और ना ही सोसाइटी का हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग लाकर इसके बारे में और डिस्कस हम लोग करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।